so welcome back to my YouTube channel, and this is part 2 of chapter supply, and in this video we are going to study the further topics of the chapter supply. So before starting the topic, अगर आपने मुझे Instagram पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो. दिस इज माई Instagram account. And अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया so please subscribe the channel and please hit the bell icon to receive all the notifications of the new videos. So the next topic is supply function. तो सप्लाई फंक्शन क्या होता है? ये जो है ये हमें फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन सप्लाई और जो फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में. सो आपको याद होगा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में 8 फैक्टर्स पढ़े थे जो कि सप्लाई को इफेक्ट करते हैं. सो उन 8 फैक्टर्स में से जो फर्स्ट 5 फैक्टर्स हैं वो जो है वो इंडिविजुअल सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, एंड जो बाकी के 3 फैक्टर्स है एंड जो पहले के 5 फैक्टर्स है, मींस इन टोटल सारे के सारे 8 फैक्टर्स जो है वो मार्केट सप्लाई को इफेक्ट करते हैं. सो ये जो 5 है ये वो 5 इनिशियल फैक्टर्स है एंड ये जो पूरे है ये पूरे 8 फैक्टर्स हैं. सो इसमें जो PX है it stands for price of given commodity, PO stands for price of other commodity, PF stands for price of factors input, ST stands for state of technology, and T stands for taxation policy of government, G stands for goal of the firm, and N stands for number of firms, and F stands for future expectations regarding price. So supply function are of two types, individual and market. So the next topic is supply schedule. सप्लाई स्केड्यूल का मीनिंग क्या होता है कि जब किसी कमोडिटी की क्वांटिटी को सेल किया जाता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो इस पूरे डेटा को जब हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज नोन एज सप्लाई स्केड्यूल. इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एंड एक होता है मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. सो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है? जब एक इंडिविजुअल सेलर किसी कमोडिटी की क्वांटिटी को सेल करना चाहता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जब इस डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल. सो हियर वी कैन सी ये जो है ये एक इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल है. इसमें वी कैन सी कि PX जो है वो प्राइस है, QX जो है वो क्वांटिटी सप्लाई है. सो हियर वी कैन सी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 था देन 2 हुआ देन 3 देन 4 देन 5, एंड वही जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो रही है, पहले 5 थी देन 10 देन 15 देन 20 देन 25. तो यहाँ पे जो है दोनों में इंक्रीज हो रहा है. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशन है. दैट मीन्स कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो जो सेलर है वो कमोडिटी क्वांटिटी का सप्लाई भी इंक्रीज कर देगा क्योंकि उसको हायर प्राइसेस पे हायर प्रॉफिट अर्न करने का चांस मिलेगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. सो इसका मीनिंग क्या होता है कि जब बहुत से सेलर्स कमोडिटी की क्वांटिटीज को सेल करना चाहते हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जब इस डेटा को हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज नोन एज मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. सो दिस इज द मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. P stands for price. जो ये है QSA ये है क्वांटिटी सप्लाई बाय सेलर A. तो A stands for the seller and this is quantity supply by seller B and this is total market supply. और ये जो है ये समेशन है A प्लस B का. फाइन. सो यहाँ पे भी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 एंड 5. देन क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है. जब दोनों सेलर्स क्वांटिटी का सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं तो जो टोटल मार्केट सप्लाई है वो ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई कर्व. सी सप्लाई कर्व का मीनिंग क्या होता है? जब एक कमोडिटी की क्वांटिटी को सेल किया जाता है एक पर्टिकुलर प्राइस एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो जब इस डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज नोन एज सप्लाई कर्व. सी वहाँ पे जो ऊपर अभी हमने टॉपिक पढ़ा उसमें जो है हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे तो इसलिए उसको स्केड्यूल बोला गया था, एंड यहाँ पे हम डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे उसको कर्व बोला गया है. सो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड सेकंड इज मार्केट सप्लाई कर्व.
सो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है? जब एक इंडिविजुअल सेलर किसी कमोडिटी को सेल करता है, कमोडिटी की क्वांटिटी को सेल करता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, इस डेटा को जब हम ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। सो ये जो है ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, ये हमने जो अभी ऊपर हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पढ़ा था, ये उसकी हेल्प से फॉर्म किया गया है। सो हियर वी कैन सी कि this is price which is represented on y-axis and this is quantity supply on x-axis and ये जो है ये सप्लाई कर्व है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है। अभी अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज सी यहाँ पे जब प्राइस 1 था देन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 5 थी, जब प्राइस 2 हुआ देन क्वांटिटी सप्लाई 10 हो गई, देन 3 तो वो 15 हो गई। सो हियर वी कैन सी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। देन मार्केट सप्लाई कर्व। सो मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? जब बहुत से सेलर्स किसी कमोडिटी की क्वांटिटी को सेल करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, जब इस डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे मार्केट सप्लाई कर्व बोलते हैं। So this is market supply curve. Price is on y-axis, quantity supply is on x-axis, and ये जो है ये supply curve by seller A है, ये B, and this is market supply curve। ये जो है ग्राफ ये फॉर्म किया गया है जो अभी हमने ऊपर मार्केट सप्लाई शेड्यूल पढ़ा था उसकी हेल्प से। सो here we can see प्राइस जब बढ़ रहा था सप्लाई बाय सेलर ए भी इंक्रीज हो रहा था, बी भी हो रहा था, इसलिए जो टोटल मार्केट सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो रहा था, इसलिए जो सारी सप्लाई कर्व्स हैं वो अपवर्ड स्लोपिंग है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज लॉ ऑफ सप्लाई, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो प्लीज लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel. Thank you for watching this video.